नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। एंटोनियो गुटेरस जो कि यूएनएससी का भी चीफ है, पुर्तगाल से इनका संबंध है और इन्होंने टेररिज्म को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। किस तरीके से? इन्होंने कहा कि अभी हमास ने जो 7 अक्टूबर को अटैक किया है वो कोई वैक्यूम के अंदर नहीं किया था, खुले तौर पर जो है अटैक किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 7 अक्टूबर को जो इजराइल और गाजा की जो बॉर्डर है वहां पर नोवा फेस्टिवल हो रहा था। बहुत से लोग वहां पर मौजूद थे। वहां पर हमास के द्वारा कई लोगों को बंदी बनाया गया है, किडनैप किया गया है और उसके बाद में बहुत सारे लोग जो है उन पर गोलियां भी बरसाई गई थी। इस घटना के बाद एंटोनियो गुटेरस ने एक मीटिंग के अंदर यह कहा कि बेसिकली ये कोई वैक्यूम के अंदर नहीं हुआ है। सबको पता था, इजराइल को पता था और खास तौर पर अमेरिका का जो पेंटागन है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसको इस बात की इत्तला थी कि हमास जो है वो अटैक करने वाला है इजराइल के ऊपर, लेकिन फिर भी वो चुप रहा। देखिए कई बार क्या होता है कि इंटरनेशनल अपनी प्रेजेंस को शो करने के लिए, अपनी डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए जो देश ऊपर उठ रहा है उसको नीचे कर दीजिए। मान लीजिए कि मैं एक रेस के अंदर दौड़ रहा हूं और मेरे बराबर कोई इंसान जो है वो आकर खड़ा हो गया है। मैं चाहता हूं कि वो मुझसे आगे ना निकल जाए, इसलिए मैं क्या करूंगा, उसको पीछे कर दूंगा, क्योंकि मुझ में जो है वो आगे निकलने की क्षमता नहीं है। अगर मैं उसको पीछे करूंगा तो ऑटोमेटिक सबको लगेगा कि मैं आगे ही हूं। यही रणनीति जो है यूएसए अपनाता है। एंटोनियो गुटेरस ने हाल ही में एक बयान दिया और उसके बाद में एक संस्था है, नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है इजराइल की, उसने कहा कि रिजाइन दे देना चाहिए एंटोनियो गुटेरस को। क्या हुआ है, घटनाक्रम को समझिए। सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट पर लेकर चलता हूं। ये जो वेबसाइट है वो है कॉम्बैट एंटी सेमिटिज्म मूवमेंट की। उसकी वेबसाइट पर अभी ये जो है वो तैर रहा है, मतलब फ्रंट पेज पर यही लगा हुआ है, अनबिलीवेबल एंड अनकॉन्शियबल कैम कॉल फॉर यूएन सेक्रेटरी जनरल रेजिग्नेशन की जो है वो डिमांड की है। हमास ने जो अटैक किया है इजराइल के ऊपर, इसको जस्टिफाई करने की इन्होंने कोशिश की और इनका इस्तीफा जो है वो मांगा गया। जब हमने इसकी साइट पर और खोजबीन की तो हमें ये मिला वहां पर कि कैम जो है, जो कि नॉन प्रॉफिटेबल एक संस्था है इजराइल की, उसका ये कहना है, यानी कि उसका टारगेट ये है कि उसके अंदर 700 पार्टनर जो है ऑर्गेनाइजेशन वो जुड़ी हुई है। 3 मिलियन पीपल जो है वो उसके साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड के साथ में वर्क करती है और ये कह रही है कि ज्यूइश जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हिटलर के समय होलोकॉस्ट हुआ था। होलोकॉस्ट की घटना का जिक्र जो है वो इस संस्था ने किया और ये कहा कि जिस समय होलोकॉस्ट हो रहा था, जर्मनी के अंदर यहूदियों को मारा जा रहा था गैस चैम्बर के अंदर, उस समय आपकी संस्थाएं कहां पर गई थी? और आज जब अटैक हो रहा है तो आप जो है वो हमास को जस्टिफाई कर रहे हैं। इसी बात पर, एंटोनियो की इसी बात पर रेजिग्नेशन जो है वो मांगा गया है। यहां पर कैम के जो चीफ हैं उनके द्वारा ये कुछ पिक्चर जो है शेयर की गई। मैंने उस वेबसाइट के ऊपर देखा तो ये पिक्चर्स वहां पर थी। ये गलियां जो है वो न्यूयॉर्क की है और ये जो फोटोज आप लोग देख रहे हैं इजराइल के सिटीजन्स की है जो मारे गए हैं इस हमले के अंदर, और उनको श्रद्धांजलि जो है वो न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर जो है वो दी गई है। अच्छी बात है, सॉलिडेरिटी जो है वो एक अच्छी बात होती है, लेकिन बात यह है कि यहां पर जैसे जस्टिफाई किया गया यूएन चीफ के द्वारा, तो रेजिग्नेशन और अपॉलॉजी जो है वो डिमांड की गई है इस संस्था के द्वारा। यहां तक कि इजराइल की जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर एली कोहन, उन्होंने एक मीटिंग जो है एंटोनियो के साथ में होनी थी, उस मीटिंग को जो है स्थगित कर दिया कि हम जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जब तक कि एक रेजिग्नेशन या फिर अपॉलॉजी लेटर जो है वो हमें नहीं मिल जाता है। क्योंकि यहां पर टेररिज्म जो है उसको जस्टिफाई किया गया है, जो कि हमें हमास ने हाल ही के अंदर इजराइल में जो है वो किया है, इस चीज को जस्टिफाई किया गया। बेसिकली ये जो एंटोनियो गुटेरस है उन्होंने एक बयान दिया और ये कहा कि इंपॉर्टेंट टू आल्सो रिकॉग्नाइज द अटैक बाय हमास डिड नॉट हैपन इन वैक्यूम। तो वैक्यूम के अंदर नहीं हुआ था, खुले तौर पर हो रहा था, कोई चोरी छिपे जो है वो वार नहीं किया गया है। इस चीज को यानी कि अपनी बातों के अंदर जस्टिफाई करने की कोशिश की थी इन्होंने। 5 मिनट का पूरा वीडियो था, आप चाहेंगे तो मैं वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। और बेसिकली जो कैम के जो संस्था है नॉन प्रॉफिटेबल, उन्होंने भी 1 मिनट का वीडियो रिलीज किया और ये कहा कि हम इस चीज को जो है वो टॉलरेट नहीं करेंगे, जल्द से जल्द जो है इनका एक अपॉलॉजी लेटर जो है हमें मिल जाना चाहिए। साथ में इन्होंने कहा कि बट द ग्रेवियंस ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल कैन नॉट जस्टिफाई द अपीलिंग
attack by Hamas and those appealing attack cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. गुटेरस ने ये भी कहा। मतलब तमाम बातों का जो है वो एक ही नजरिया है कि जो मैसेकर हुआ है 7 अक्टूबर को, इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे एंटोनियो गुटेरस। क्यों कर रहे थे ये तो सीधे तौर पर बात ही है, जस्टिफाई करने की कोशिश इसलिए कर रहे थे जो कि मैंने आपको पहले घटनाक्रम बताया था कि डोमिनेट जो व्यक्ति कर रहा है उसको कैसे भी करके पीछे किया जाए, उसको परेशान किया जाए, ताकि वो ज्यादा जो है अपनी लीडरशिप दिखाने की कोशिश ना करे कि भाई देखिए मैं हूं और बाकी सारा पानी कम है ना, हम ही हैं बाकी पानी कम। तो ये जो कॉम्बैट एंटी सेमिटिज्म जो मूवमेंट है, ये बेसिकली एक संस्था मैंने आप लोग को बता ही दिया है। ये पूरा का पूरा अभियान जो है वो लेकर चल रही है इजराइल के लिए, इजराइल के लोगों के लिए। और जो 6 डे वॉर था 1967, वो ऐसे थोड़ी इजराइल ने जीत लिया था, उसके पीछे राष्ट्र प्रेम जो है वो इजराइल का था। और ऐसी संस्थाएं जो कि इजराइल के लोगों के लिए काम करती हैं, वही संस्थाएं जो है वो आज रियलिटी के अंदर पैट्रियटिज्म जो है वो बनाए हुए हैं इजराइल के अंदर। चलिए, तो क्या वाकई में एंटोनियो गुटेरस को इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि हमास को अभी या पैलेस्टाइन को अभी जो है वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कतर, सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान के क्रिकेटर वो जो है जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल और हमास की कॉन्फ्लिक्ट को आप किस नजरिए से देखते हैं, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत के अंदर भी 2 धड़े जो है वो बटे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो इजराइल के साथ में है, क्योंकि इजराइल से हमको जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट मिलते हैं। और इजराइल ने हाल ही में टेररिज्म को लेकर बहुत अच्छा वर्क जो है वो किया है, उसको खत्म करने का प्रयास किया है। लेकिन ओवैसी जो नेता है वो कहते हैं कि हम जो है वो पैलेस्टाइन के साथ में है। तो ये भी जो है वो अपने अपने विचार रख रहे हैं। आपका क्या विचार है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप हमारे इस कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं जो कि पढ़ने के बहुत बेहतरीन तरीके के बारे में बात करती है डॉक्टर मयूरिका दास। सक्सेस कोड आप लोग को यूज करना है, जिससे आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस में कोर्स जो है अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।